हाय एवरीवन, मैं हूँ दीपक कुमार चौधरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम जो 15-16 मार्च को इसी महीने होने वाली है। उसकी जो 40 मार्क्स का जीके आता है, चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप मिडिल स्कूल के लिए कर रहे हों और चाहे आप पीजीटी के लिए कर रहे हों, तीनों सेक्शन में आपका 40 मार्क्स का जो जीके है वो कंपलसरी है। और ना कि कंपलसरी है, इसकी मेरिट भी बनती है। और आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में एक नंबर का कितना वैल्यू होता है। आपने देखा भी होगा कि कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुए हैं। इसलिए मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप इस 40 मार्क्स को हल्के में बिल्कुल मत लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो 40 मार्क्स के हमारे जीके जिस कंपलसरी होते हैं, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। तो टोटल आपसे 5 सब्जेक्ट यानी कि 5 टॉपिक से आपसे 8-8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री से 8 मार्क्स, इंडियन ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 8 क्वेश्चन, फिर जनरल साइंस से यानी इसी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर जो भी है सब इसी के अंदर आना है। और फिर आपका जो जनरल मैथ्स है उससे आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है 40 मार्क्स के लिए, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों हो चुका है। टीजीटी और पीजीटी के लिए कम से कम तो हुआ ही था, ठीक है, टीआरई 1 और टीआरई 2। तो कम से कम आप उनका पैटर्न देख के समझ सकते हैं। मैंने अभी 1-2 वीडियो बनाए हुए भी हैं कि मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसमें कि जो अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस हैं वो भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो वो नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, हम खुद से कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के हमें ये समझ में आता है कि हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हम एनिसेंट और फिर मिडाइवल क्यों देखेंगे। हमें नहीं देखना है, हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। अगर ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, तो फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी तो छोड़िए, हम बिहार ज्योग्राफी भी क्यों देखेंगे। तो इसीलिए बहुत ही सिलेक्टिव पढ़िए और जो आता है बस वही पढ़िए। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट हमें, एज ए टॉपिक हमें क्या क्या देखना है। अब हम लोग आते हैं कि कहाँ से रिवाइज़ करें। जो बाकी के 8 से 10 दिन बचे हुए हैं उसमें कहाँ से रिवाइज़ करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं बुक की ओर। दोस्तों, यही दोनों किताब है जिससे कि आपको बाकी के बचे हुए 8 से 10 दिनों में जीके का पोर्शन रिवाइज़ करना है। अब देखिए, ये हमारी बेसिक किताब है और ये हमारी थोड़ी सी एडवांस मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि एडवांस मैं इसलिए इनको मानता हूँ क्योंकि इस किताब के अंदर क्या है कि क्वेश्चंस इन्होंने पूरे कवर करके रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं इसके जो सॉल्यूशन में है उसमें एरर्स हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस वाली बुक से रिवीजन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी समझ थोड़ी अच्छी है, अगर आप ये पकड़ पाते हैं कि कहाँ पे एरर हो गया है, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली बुक पढ़नी चाहिए। और मैं आपको अब देखिए, ये घटनाचक्र पब्लिकेशन की किताब है जो बीपीएससी पूर्वावलोकन के नाम से आती है। यानी इस बुक के अंदर बीपीएससी सिविल सर्विस, सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी तक का सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एक चीज़ क्या है जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, इस बुक के अंदर जो भी सॉल्यूशंस है ना, वो सॉल्यूशन थोड़े से कम दिए हुए हैं। अगर आप इसका सब्जेक्ट वाइज अगर आप इसका देखेंगे पूर्वावलोकन, जिसमें कि सिर्फ हिस्ट्री आती है, सिर्फ ज्योग्राफी आती है, तो उनमें सॉल्यूशंस आपको डिटेल मिलेंगे। लेकिन इस वाली बुक में मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन थोड़ा सा कम करके देते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक के अंदर जितने भी एग्ज़ाम बीपीएससी के थ्रू होते हैं, इस बुक का नाम ही है बीपीएससी स्पेशल, वो चाहे हेडमास्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे ऑडिटर का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होते हैं उस सारे के क्वेश्चंस इन्होंने चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन्होंने कंपाइल किया हुआ है। तो मुझे पर्सनली ये किताब ज़्यादा बेटर लगता है।
हालांकि कुछ एरर्स की वजह से मैं आपको ये फर्स्ट टाइम में मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये फर्स्ट चॉइस आपकी नहीं होगी अगर आप बिगिनर हैं तो। लेकिन अगर आप थोड़े से नॉलेज आप रखते हैं जीके में तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा मतलब अटेंटिव होकर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो लिखा है आप उसको रट लेंगे। तो इसीलिए हम बात करते हैं जो हमारी बेसिक किताब है घटना चक्र की, इसके बारे में। अब देखिए, आप बुक की जो है ना मतलब मोटाई देख के परेशान मत होइए कि अब 8 से 10 दिन में इतनी मोटी किताब, जो यानी कि कम से कम आप लगा लीजिए कि 550 पेज की किताब है, ये कैसे पढ़ी जाएगी। तो मैं आपको इतना पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको सिलेक्टिव पढ़ना है और जितना एग्जाम में आता है आपको बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर हम कंट की बात करें तो जो हमारे भारतीय इतिहास है ना, इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ना है, मध्यकालीन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, जिससे कि आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जब आप आधुनिक भारत को बुक के अंदर ढूंढेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बल्कि तो नहीं है। और जैसे कि ये इसका अगला सेगमेंट शुरू हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था, तो यहाँ पर ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है, यानी कि टोटल 600 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, और बस यही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 600 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और अगर इसके हम अराउंड पेज की बात करें तो इसमें टोटल 80 पेज आता है, ठीक है। और इसी 80 पेज से आपको पढ़ना है। देखिए, यहाँ से शुरू होता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, और टोटल ये 80 पेज के अंदर है। तो मात्र आपको 8 मार्क्स के लिए जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, आपको 80 पेज का रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा हमारा सेगमेंट है, इसमें जो हमारा एग्जाम में आने वाला है वो है हमारा भारत का भूगोल। अब सामान्य भूगोल में हमें विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर हम भारत, अब देखिए इसको कंटेंट में देख लेते हैं कि कितने पेज नंबर में आता है हमारा भारत का भूगोल, और टोटल कितने पेज हमको रिवाइज करना है। अब देखिए, भारत का भूगोल जो है हमारा पेज नंबर 200 से स्टार्ट होता है, और ज़्यादा नहीं, मात्र 35 पेज का आपका कंटेंट है। देखिए 235 पे आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर हम इसके आगे बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मात्र आपको 8 नंबर के, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए जो इंडियन ज्योग्राफी है, आपको मात्र 35 पेज पढ़ना है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान। ये हमारा स्टार्ट होता है 290 पेज से लेके 364 पेज तक जाके ख़त्म होता है, यानी टोटल 75 पेज है इसके अंदर। अब देख लीजिए, ये हमारा रह गया सामान्य विज्ञान। इसमें भौतिकी और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये आपका 364 पेज पे आपका ये फिनिश होता है। तो आपको यानी कि 75 पेज आपको यहाँ से देख लेना है साइंस के लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो सेगमेंट आता है हमारा 40 मार्क्स के जीके जीएस में, वो हमारा है जनरल मैथ्स। अब देखिए, जनरल मैथ्स में जो मैथ्स आपसे पूछे जाना है, और जिस तरह के प्रीवियस ईयर पैटर्न को देख के मुझे समझ में आ रहा है, वो आपको अर्थमेटिक पढ़ना है। हालांकि ये पूछने के लिए टीआरई 2 में इन्होंने एडवांस मैथ्स के भी 2-4 क्वेश्चन इन्होंने 8 में रख दिए थे। तो अब देखिए, उसकी तो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, हालांकि बहुत ही कम टाइम हमारे पास है। तो मेरा सलाह आपको यही रहेगा कि आप अर्थमेटिक वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, और उसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, यही सब चीज़ उसमें बेसिक पूछी जानी है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें से पढ़ना चाहिए। वैसे आप देख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। आइए दोस्तों, एक नज़र हम इस किताब को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये बेसिक बुक नहीं है, बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़े से एरर्स दिए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये फर्स्ट चॉइस के रूप में मतलब इसको रिकमेंड नहीं किया है। अगर आपकी समझ थोड़ी अच्छी है, अगर आप ये पकड़ पाते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, तो ही आप इस बुक को देखें, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको इन्होंने कंपाइल किया हुआ है। मुझे ज़्यादा बेटर इसलिए लग रही है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, आधुनिक भारत के इतिहास के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उसको इन्होंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया हुआ है कि आपको 21 तो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, और 22 जो है हमारा चैप्टर है, वो हमारा विविध है, मिसलेनियस है। आप यहाँ भी देखेंगे तो आप देख लीजिए 56 से लेके 140 पेज नंबर लगभग। तो आप मान लीजिए हिसाब के आसानी के लिए 50 और 140 यानी कि 90 पेज आपको यहाँ भी पढ़ना है। और आप अगर हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन की बात करें तो वहाँ भी आपको 80 पेज पढ़ना था। तो कमोबेश यही स्थिति है। इसमें जो चीज़ मुझे बेटर लगती है, या जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो ये है
कि इस बुक के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया हुआ है। अब देख लीजिए जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे सब का सब बीपीएससी के द्वारा ही अन्य अन्य एग्जामों में आए हुए हैं और इसी को उन्होंने इस बुक के अंदर कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज जैसे कि हमारा पहला चैप्टर हमारा है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। अब इससे अभी तक बीपीएससी में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 7 क्वेश्चन पूछे गए। 7 क्वेश्चन के बाद जो हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अगले जो 90 पेज है ना, उसमें इन्होंने इसी तरह से चीज़ों को कंपाइल किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बीपीएससी के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, फिर हमारा दूसरा सेगमेंट है भारत का भूगोल। ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी बस लगभग 40 पेज के अंदर ही खत्म हो जाता है हमारा ये टॉपिक, सामान्य परिचय से लेके, और अगर हम विविध तक की बात करें तो टोटल 14 टॉपिक है और मात्र 40 पेज के अंदर में दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे में आराम से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं बुक का, तो देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है भारत का भूगोल और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर ही है हमारा सामान्य परिचय। और चूंकि ये चीज़ मैंने आपको हमेशा से बताता आया हूँ अभी तक कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो बीपीएससी के क्वेश्चन है ना, वही आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा इधर उधर का कुछ भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाला है इस बुक के अंदर में। तो इसीलिए थोड़ी सी आपको अगर सावधानी अगर आप बरत सकते हैं कि टाइपिंग एरर्स वगैरह को अगर आप ईजिली अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं खुद से, तो मेरे हिसाब से ये किताब ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू घटना चक्र का जो हमारा पूर्वावलोकन है उसके बनिस्पत में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा कि आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कहाँ एरर हो गया है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान। ठीक है, इसमें देखिए पहला हमारा भौतिक विज्ञान है, दूसरा हमारा है रसायन विज्ञान, तीसरा हमारा है जीव विज्ञान। ठीक है, और अगर हम ये बात करें तो 333 पेज से लेके और ये 456 पेज तक दिया हुआ है, लेकिन 456 पेज में इन्होंने एक डी सेक्शन भी ऐड कर दिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी साइंस टेक से क्वेश्चन आपके नहीं आने हैं, तो आप इसे मत पढ़िए। आप 449 यानी कि 450 पेज तक ही पढ़िए, तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। आइए दोस्तों, अब हम अपना जो 5वां टॉपिक है करंट अफेयर्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स को कहाँ से करना है। तो जैसा कि आप किताब देख रहे होंगे, ये हमारा स्पीडी का बुक है, वार्षिकांक आता है ये, और अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये अप्रैल 2023 से लेके 1 मार्च 2024 तक, यानी कि आप समझ लीजिए फरवरी तक का पूरा कंटेंट हमसे पूछा जा सकता है। तो आप अगेन इस चीज़ को समझिए कि आपको ये जो पूरी की पूरी इतनी मोटी किताब है, आपको इतनी की इतनी पूरी नहीं पढ़नी है। मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप बस उतना से आप रिवाइज करिए, आपका काम उतने में चल जाना है। ठीक है, आपको बस इसमें 2 चीज़ें करनी है कि जो लास्ट में इसमें जो हमारे 1 लाइनर दिए हुए हैं आपको बस वही पढ़ना है। आपको ये इतने सारे सेगमेंट्स नहीं देखना है। जो हमारा करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह है ना, ये आपको देखना है। और जहाँ तक मेरा समझ है वो अगर आप पिछले 6 से 8 मंथ का अगर आप देख लेंगे, यानी जून जुलाई से अगर आप देख लेंगे ना, तो आपका मेरे हिसाब से काम हो जाना है। और साथ में जो ये लास्ट में जो ये ऑब्जेक्टिव देते हैं ना वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, ये कम से कम आप लगा लीजिए कि 700-800 क्वेश्चन इसमें ये इंक्लूड करते हैं और लास्ट में इसका आंसर भी देते हैं। तो टोटल 812 क्वेश्चन है दिया हुआ। तो बस आप अगर आप इतना कर लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं इसका जो है करंट अफेयर्स का जो टॉप क्वेश्चंस है देख लीजिए, इस तरह से मैंने पढ़ा है। जो मुझे लगता है कि टीआरई एग्ज़ाम से रिलेवेंट यही क्वेश्चन सब आने हैं पिछले 2 बार के पेपर्स को एनालाइज करके। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी मैं उसको डाल दूंगा। तो आप चाहें तो या तो मेरा वीडियो फॉलो कर लीजिए या फिर किसी का भी वीडियो आप कहीं से देख लीजिए। बस कहने का इतना ही मतलब है कि आप बस सिलेक्टेड पढ़िए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है तो आप उतना कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और 8 क्वेश्चन है तो मतलब 4-5 सही हो जाएंगे, वही बहुत हमारे लिए। तो कुल मिला के दोस्तों यही दोनों बुक्स है जिससे कि हमें 40 मार्क्स का जो है जीएस का सेक्शन देखना है, और आप मैथ्स के लिए अर्थमेटिक जो है वो कहीं भी बेसिक किताब से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर हम एक टारगेट स्कोर की बात करें जीके में, तो आप ये लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्कोर तो उसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है।
पर फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि अगर आप 20-25 तक आते हैं तो फिर आपका जो स्कोर है वो गुड स्कोर है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, अगर करंट अफेयर्स एक दो ज़्यादा सही हो जाएंगे तो ये स्कोर आपका 28-30 तक पहुंच सकता है। तो 28-23 आपका वन ऑफ द बेस्ट स्कोर हो गया मेरे हिसाब से आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में, जहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता है, इसीलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जितना कंटेंट बताया है बस आप उतना को ही रिवाइज करिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बेटर स्थिति में होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।